वेलकम टू कोड चैम्प। आज AIML की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं म्यूजिक प्लेयर। यस, AI स्मार्ट म्यूजिक प्लेयर जो आपका म्यूजिक प्लेयर होगा, जिसमें आप कोई भी सॉन्ग लोड करोगे, साउंड इंक्रीज डिक्रीज पॉज स्टॉप नेक्स्ट सब कुछ ऑप्शंस इसमें यहाँ पर होंगे। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर विजिबल होगा कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है AI स्मार्ट म्यूजिक प्लेयर यूजिंग पाइथन। आप सब स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक यूज करते होंगे ना। आज हम अपना खुद का मिनी म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम यूज कर रहे हैं कस्टम टिकेंटर, PYTTS जिसके थ्रू AI बोलेगा, एंड पाई गेम। डेफिनेटली पाई गेम, PYTTS बहुत स्मार्ट पैकेजेस हैं पाइथन के जो AI के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ये सिर्फ म्यूजिक प्लेयर नहीं है, ये एक AI बेस्ड स्मार्ट सिस्टम है जिसमें AI आपसे बोल रहा है कि कौन सा म्यूजिक वो प्लेयर के थ्रू प्ले करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे इसको वन बाय वन प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या ये वर्क कैसे हमारा करने वाला है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें AI कैसे काम कर रहा है। AI का एक सिंपल सा मतलब होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मशीन को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। AI का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मशीन को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना। हमारे ऐप में जब हम सॉन्ग लोड करते हैं, ऐप बोलता है सॉन्ग लोडेड। जब हम प्ले करते हैं, ऐप बोलता है प्लेइंग म्यूजिक। ये हम लिंक इंटरेक्शन के थ्रू करते हैं, यानी कि ये एक ह्यूमन लिंक इंटरेक्शन है जो कंप्यूटर से बात कर रहा है। जैसे अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट बात करता है ना, जैसे हमारी सिरी बात करती है ना, वैसे ही यहाँ AI वॉइस इंटरेक्शन के थ्रू काम कर रहा है। ओके, अगर कंप्यूटर आपसे बात करे तो क्या वो स्मार्ट लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, मुझसे बात कर रहा है। ऐसे ही ये ऐप है हमारा जो आपसे बात करेगा, और बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम इसको रन कराएं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मशीन लर्निंग का इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मशीन लर्निंग कहाँ है, AI काम कर रहा है तो हमने AI को स्मार्ट बनाया है। मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिसीजन मेकिंग प्लस ऑटोमेशन। हमारे प्रोजेक्ट में अगर सॉन्ग लोड होता है तभी प्ले होता है, अदरवाइज प्ले नहीं होता, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गया। अगर पॉज बटन क्लिक हुआ है तो म्यूजिक पॉज होगा, अगर स्टॉप बटन क्लिक हुआ है तो म्यूजिक स्टॉप होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो ये हमारा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ये इफ कंडीशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग करता है। अभी ये एडवांस ML मॉडल नहीं है, लेकिन ये इंटेलिजेंट सिस्टम के थ्रू फाउंडेशन करेगा, क्योंकि अभी ML हमारा शुरू हुआ है, तो इसलिए हम लॉजिक के साथ इस पे काम करने वाले हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि AI स्मार्ट म्यूजिक प्लेयर कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे कैसे काम करने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा ऐप क्या क्या कर सकता है। MP3 सॉन्ग लोड कर सकता है, उसे प्ले कर सकता है, पॉज कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता है। ये सारे फीचर आपको इसमें मिलेंगे, प्लस स्टेटस देख सकते हो, AI वॉइस सुन सकते हो। ये काम भी आपको इसमें होगा। सो ये एक कंप्लीट स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम है जहाँ पे जिसके थ्रू आप सब कुछ यहाँ पर मेंशन करने वाले हो। इसका जो मेन फीचर रहेगा हमारा, वो जो मेन फीचर हमारा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GUI डिजाइन एंड मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टाइप प्रोजेक्ट है। जब आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो, जब आप ऐसे प्रोजेक्ट रेडी करते हो, तो आपकी कोडिंग स्ट्रांग हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि रियल एप्स कैसे बनते हैं। आप सिर्फ अपना म्यूजिक प्लेयर नहीं बना रहे हो, आप यहाँ एक इंटेलिजेंट AI सिस्टम बना रहे हो जो कि स्टूडेंट से बात करेगा, जो कि आपसे आपके यूजर के थ्रू बात करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका एक डेमो दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में दिखने में कैसा लगेगा। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे, पहले तो मैं आपको कोडिंग दिखा देती हूँ कि कोडिंग कुछ स्टेप से होगी। छोटी सी कोडिंग है, बहुत बड़ी कोडिंग नहीं है, और हमारा ये AI म्यूजिक प्लेयर आपको शो होगा। अभी ये दिखा रहा है नो सॉन्ग लोडेड। अभी मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करती हूँ और अपना एक म्यूजिक यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला म्यूजिक चूज करा, ओपन करते Song हैं। loaded wo Sikandar Hidusto.mp3. इसने पूरा नेम बता दिया जो सॉन्ग यहाँ पे लोड हुआ है। प्ले करके देखते हैं। Playing music. Music paused. पॉज। Music stopped. जो जो कमांड मैं दे रही हूँ AI इसके थ्रू बात कर रहा है। एक बार वॉल्यूम इनक्रीज होकर करके देखते हैं। Playing music. आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे राइट। Music paused. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्मार्ट सा ऐप अपना म्यूजिक प्लेयर रेडी करते हैं।
रेडी करने के लिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा इंपोर्ट कस्टम टिकट टेस्ट सीटीके, जिसके थ्रू मैं विंडो रेडी करने वाली हूँ। इंपोर्ट PYTTS, जिसके थ्रू मैं एपीआई जनरेट करूंगी, जिसके थ्रू एआई हमसे बात कर रहा है, यानी कि आपका ऐप यूजर फ्रेंडली बन रहा है। इंपोर्ट पाई गेम, डेफिनेटली पाई गेम का यूज करेंगे ताकि हम इसको कहीं पर भी अपलोड कर सके। फ्रॉम टिकिटा इंपोर्ट फील्ड डायलॉग का पर्पस ये है कि आप जो भी सॉन्ग चाहो वो सॉन्ग अपने कंप्यूटर से इस पे लोड कर सको। तो इन सारे पैकेजेस की हेल्प से हम ये को कॉल करेंगे और अपना ऐप रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं पाईगेम को, तो हमने यहाँ पे टाइप करा है पाईगेम डॉट मिक्सर इनिट, जो कि हमारा मेन मेथड है। इंजन एक वेरिएबल नेम है, PYTTS हमने पैकेज को कॉल करा है इनिट कमांड की हेल्प से। इंजन सेट प्रॉपर्टी रेट 160, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका जो वॉल्यूम है वो 160 पर सेट होकर आएगा। डिफाइन स्पीक, हमने एक फंक्शन बनाया स्पीक का। टेक्स्ट यानी कि जो भी टेक्स्ट वहां पे होगा वो सेम टू सेम उसे ही बोलेगा। इंडियन डॉट से टेक्स्ट, टेक्स्ट में अगर लिखा होगा प्ले तो ये बोलेगा प्ले, टेक्स्ट में लिखा होगा स्टॉप तो ये बोलेगा स्टॉप। इंजन रन एंड वेट, कोई भी बटन क्लिक करने के बाद ये उसको रन करेगा, बाकी जब तक दूसरा बटन प्रेस होता है तब तक ये थोड़ी देर को वेट करेगा। तो रन एंड वेट की कमांड की हेल्प से हम एक कमांड के बाद दूसरे कमांड देने के बीच में का गैप जो होता है वो मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बनता है लोड सॉन्ग, यानी कि हमें सॉन्ग लोड करना है, तो हमने ग्लोबल सॉन्ग पाथ रेडी करा। सॉन्ग पाथ एक वेरिएबल नेम है। फील्ड डायलॉग हमने यहाँ पे कॉल करा, फील्ड डायलॉग जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारा पैकेज है। आस्क पैन, आस्क को पैन फाइल नेम, यानी कि जो भी आपकी फाइल नेम होगी ये सिंपली उसको कॉल करेगा। फाइल टाइप MP3 फाइल, सिर्फ MP3 फाइल ही होनी चाहिए, कोई और फाइल नहीं चलेगी। स्टार डॉट MP3 लिखने का पर्पस है, स्टार का मतलब है ऑल, कोई भी MP3 टाइप की फाइल इस पे रन करेगी, बस होनी वो MP3 चाहिए। तो यहाँ पे हमने फाइल का टाइप मेंशन कर दिया है। MP3 के अलावा कोई फाइल इस पे रन नहीं करेगा। इफ सॉन्ग पाथ, अगर सॉन्ग का पाथ अलग होता है, स्प्लिट होता है या फिर माइनस में होता है, देन सॉन्ग लेवल कॉन्फ़िगर टेक्स्ट सॉन्ग नेम, जो भी सॉन्ग का नेम है वो को मेंशन करेगा। स्टेटस लेवल कॉन्फ़िगर में शो करेगा सॉन्ग लोडेड, यानी कि सॉन्ग लोड हो चुका है। स्पीक बोलेगा सॉन्ग लोडेड, यानी कि पहले स्टेटस दिखाएगा सॉन्ग लोडेड, उसके बाद वो बोलेगा कि सॉन्ग लोडेड, यानी कि सॉन्ग लोड हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सॉन्ग का नेम लेके बोलेगा। जैसे मेरा सॉन्ग था वो सिकंदर ही दोस्तों, तो उसने वही बोला वो सिकंदर ही दोस्तों डॉट MP3 सॉन्ग लोडेड, तो पूरा प्रॉपर टेक्स्ट लेके वो बोलेगा। हमारा स्पीक बटन फंक्शन रेडी हो गया, लोड फंक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम बनाने वाले हैं प्ले सॉन्ग, यानी कि जब हम सॉन्ग पाथ रेडी कर ले तो पाईगेम मिक्सर जो है वो लोड करेगा सॉन्ग पाथ को, और पाईगेम मिक्सर म्यूजिक को प्ले करेगा, और स्टेटस लेवल में शो होगा प्लेइंग, जो कि ऊपर लोडेड शो हो रहा था वहां पर अब प्लेइंग लिख कर आएगा और वो बोलेगा प्लेइंग म्यूजिक। पॉज, अगर हमने अपने फंक्शन को पॉज को कॉल करा, देन पाईगेम मिक्सर म्यूजिक को पॉज करेगा। यहाँ पे लोड था, यहाँ पे पॉज है, सेम टू सेम कोडिंग कॉपी पेस्ट करी गई है। कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टेटस पॉज और वो बोलेगा म्यूजिक पॉज, सेम कोडिंग को हम कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे। यहाँ पर पॉज की जगह स्टॉप हो जाएगा, कॉन्फ़िगर में बोलेगा स्टॉप और स्पीक होगा म्यूजिक स्टॉप। तो ये सारे बटन सेम है, इसमें से कुछ हाईफाई नहीं है क्योंकि हमने सबको एआई के थ्रू कॉल करा है। बस अब छोटी सी अपनी विंडो रेडी करी हमने, CTK सेटिंग्स मोड डार्क एंड थीम हमने रखा ब्लू। आपकी हेल्प से हमने CTK का विंडो रेडी करा, विंडो का साइज और विंडो का टाइटल रेडी करा है। ये सारी क्लासेस मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट क्लास में, अगर आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो कि कस्टम टिक क्या होता है, अपीयरेंस मोड क्या होता है, हम इसको कैसे कैसे रन करते हैं। टाइटल हमने मेंशन कर दिया है, सॉन्ग का नेम मेंशन कर देंगे, अभी तो हमने नो सॉन्ग लोडेड लिखेंगे। स्टेटस दिखा देंगे अभी तो वेटिंग, यानी कि अभी कोई भी सॉन्ग लोड नहीं हुआ है। बटन का लिए हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया था कि बटन दिखने में अट्रैक्टिव लगे, और हमने 4 बटन रेडी कर दिए हैं, लोड बटन, CTK, लोड सॉन्ग, प्ले सॉन्ग, पॉज सॉन्ग एंड द स्टॉप सॉन्ग। ये सारी कोडिंग वही है जो कि आपने लास्ट क्लास में सीखी है। हमने 4 बटन बनाए हैं, उन 4 बटन्स को हमने CTK की हेल्प से कॉल करा है। टेक्स्ट रखा है लोड, इसका टेक्स्ट है प्ले, इसका टेक्स्ट है पॉज, इसका टेक्स्ट है स्टॉप। सेम टू सेम वही कोडिंग है जो कि हमने लास्ट क्लासेस में करी है, जो कि हमने डिजिटल क्लॉक बनाई थी उसमें भी हमने सेम कोडिंग करी थी। वॉल्यूम का बटन बनाने के लिए हमने स्लाइड बार बनाया है, हम बस बटन भी रेडी कर सकते थे बट हमने स्लाइड बार बनाया ताकि हम उसको आगे पीछे कर सकें। तो हमने वॉल्यूम लेवल में CTK लेवल की हेल्प से नेम रखा पहले वॉल्यूम। स्लाइडर बनाने के लिए हमने स्लाइडर एक वेरिएबल नेम है कॉल करा, बट CTK स्लाइडर एक कमांड है, इसलिए CTK कैपिटल होगा, स्लाइडर का S कैपिटल होगा। और हमने फॉर्म यानी कि 0 बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम से 2 1 हाईएस्ट वॉल्यूम तक रखा है। कमांड रखा है सेट वॉल्यूम, जिसका हम फंक्शन ऑलरेडी रेड कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बटन में जो भी कमांड लिखे गए हैं वो सारे फंक्शन के नेम हैं।
आप देख सकते हो लोड फंक्शन, सेट वॉल्यूम, स्टॉप सॉन्ग, पॉज सॉन्ग, प्ले सॉन्ग, ये सारे फंक्शन के नेम हैं। क्योंकि बटन बिना फंक्शन के वर्क नहीं करता, तो कमांड में सारे फंक्शन के नेम लिखे जाएंगे जो भी आपने वहां पर लिखे हैं। सॉन्ग पाथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, उससे क्या होगा कि वो हमेशा एक ही सॉन्ग प्ले करेगा। अब मैं चाह रही हूँ वो अलग अलग सॉन्ग प्ले करे, हम जब भी सॉन्ग को लोड करें उस सॉन्ग को नए सॉन्ग के थ्रू प्रेजेंट कर सके, तो उसके लिए हमने इसको सॉन्ग पाथ ब्लैंक छोड़ा है, ताकि हम जब भी सॉन्ग लोडेड करें वो उसको शो करे। अब आप देखोगे ये दिखा रहा है स्टेटस वेटिंग, नो सॉन्ग लोडेड। वापस से मैं वही सॉन्ग एक लोड करके यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अब ये स्टेटस Song loaded दिखाएगा, Wo Sikandar Hidusto.mp3. अब वो दिखा रहा है वो सिकंदर ही दोस्तों, और स्टेटस दिखा दिया सॉन्ग लोडेड। अब जब मैं प्ले Playing लिखूंगी, music. मैंने म्यूजिक कम कर दिया है, तो आप देखोगे स्टेटस दिखा रहा है प्लेइंग और ऊपर सॉन्ग का नाम लिखा हुआ रहा है। अगर मैं इसको Music पॉज कर paused. दूंगी तो हमारा स्टेटस हो जाएगा पॉज्ड, और म्यूजिक वही है। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं Music stopped. तो स्टेटस हो जाएगा स्टॉप्ड। यानी कि जैसे जैसे ये वॉइस बोलेगा वैसे वैसे वो स्टेटस आपका शो करता जाएगा। आई होप यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का हमारा स्मार्ट AIML क्लास का म्यूजिक प्लेयर आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में जो भी डाउट है वो लिखना मत भूलेगा। कोडिंग के लिए मुझे सिर्फ कोडिंग मैसेज करेगा, आपके पास उसकी कोडिंग पहुंच जाएगी। बाकी के सारे वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।